नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप टीडी न्यूज़ देख रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आर्थिक आज़ादी का जो अभियान होता है, हालांकि मैं बता दूं आपको कि भारत एक गांव का देश है और यहाँ के जितने भी लोग हैं, आम आदमी से लेकर के जो कर्मचारी तबके के लोग होते हैं या फिर सरकारी नौकरी में है या फिर कृषक हैं या किसान हैं, उनको अवेयरनेस की बहुत कमी होती है कि हम अपने आर्थिक चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकें। आज के जो सेमिनार में मेरी मौजूदगी है वो परसा में है और परसा में एनजे वेल्थ के माध्यम से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ पे सम्मिलित हुए और लोगों को जागरूक करने का काम किया इन्होंने कि इस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ताकि हम भविष्य में हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एक सर हैं जो पटना से चल के आए हैं और यहाँ के लोगों को इन्होंने अवेयर किया है। पूरी तरह से अगर हम बात करें तो आज की जो स्थिति है, अर्थ युग है, ये तो कंफर्म है, और लोग प्लानिंग वे में प्लान नहीं कर पाते क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। तो आप लोग उस चीज़ को कैसे अवेयर कर रहे हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं और उसमें आपका जो मेन पहल है, मुख्य पहल आपका क्या है? देखिए, हमारा मुख्य पहल ये है सर कि अपना ये भारत जो है, गाँवों का जो देश आपने बताया, ये सुखी रहे, समृद्ध रहे और काफ़ी लंबे समय तक लोग अपने लाइफ को एंजॉय करें। तो हमने तीनों ही एस्पेक्ट पे बात किया। और सुखी रहना, समृद्ध रहने के लिए तो सबसे पहले आज आप जैसे बताया आपने कि अर्थ युग है, तो अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है कि अर्थ के साथ साथ आपके पास बहुत सारे लायबिलिटीज़ भी हैं, जो आपके खर्चे हैं। उस खर्चे को मैनेज करते हुए कैसे हम अपने फ्यूचर के लिए, आने वाला जो कल होगा वो हमारा सुंदर हो और बेहतर हो, उसके लिए हम कैसे करें, कैसे एक छोटे छोटे अमाउंट को जोड़ के एक बड़ा घर बना सकते हैं, एक बड़ी कार ले सकते हैं, एक कुछ यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अपने घर में एक अच्छा शादी कर सकते हैं बच्चों का। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं और यही सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमने बस लोगों को बताया है और अवेयर किया है कि आगे चल के आप भी एक छोटे छोटे अमाउंट को जोड़िए और अपने खुशियों को लंबे समय तक। मुख्य बात जो है इसमें वो ये है कि चूँकि आप रूरल क्षेत्र में भी जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाहिए जो भी मैसेज आप क्रिएट कर रहे हैं, उसमें चैलेंजेस किस तरह के आते हैं और लोगों को समझाने में किस तरह की समस्या आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उन्हीं के फायदे का चीज़ है और जितना जल्दी वो समझेंगे उतना इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप रूरल क्षेत्र में जा रहे हैं तो फिर किस तरह के चैलेंजेज आ रहे हैं? चैलेंजेस तो पहले ये है सर कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में या जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पहले बाटर सिस्टम हुआ करता था, लेन देन का, कि हमने किसी ने हमें चावल दिया, हमने उन्हें कपड़ा दिया। इन चीज़ों को लोग समझते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, खासकर रूरल ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट, शेयर, म्यूचुअल फंड का नाम सुन के घबरा जाते हैं। उनको लगता है ये बड़े लोगों का चीज़ है, क्योंकि ये तो सबसे छोटे लोगों का चीज़ है, उनको तो इनसे कोई मतलब नहीं है ना। आप पैसा लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं, आपका पैसा मार्केट में बढ़ता है, जो मार्केट में जो ग्रोथ रेट चल रही है वो आपको मिलता है और इसका कहीं से कोई स्टडी भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, ना हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ना उन्होंने अपने पिताजी से पढ़ा है। तो लोगों को इसका एक क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। जैसे आज गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग स्कूल होती है, तो वहाँ पे लोग गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, है ना, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन क्या है कि वेल्थ क्रिएट करना, इसका कोई पढ़ाई नहीं है, इसका कोई पाठशाला नहीं है और इसका शुरुआत किया है, जैसे यहाँ पे जो एनडीए के पार्टनर हैं हमारे तारकेश्वर जी, उन्होंने एक अच्छा शुरुआत करा है। उन्होंने ये छपरा लोकेशन जो ये है, इसमें उन्होंने लोगों को बुला के मीटिंग के माध्यम से, सबके माध्यम से बहुत सारा एग्जाम्पल देके हम लोग समझाते हैं कि ये होता कैसे है। पहले तो क्या है, लोगों के अंदर का डर खत्म कर, ये कुछ अलग नहीं है, दुनिया से अलग नहीं है, दुनिया कहीं चीज़ है, आप ही के पास का चीज़ है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल अवेयर कर रहे हैं कि आप एक पाई बोल के, जैसे मैं किसी को बोलूँ FD तुरंत समझ जाते हैं, बोलो RD तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड और SIP अगर बोल दिया उनको लगता है कुछ अलग चीज़ है। मैं उनको कंफर्ट देता हूँ कि नहीं, जो आप RD में क्या करते हो, एक अमाउंट लगाते हो रेगुलर इंटरवल, है ना, एक फिक्स डेट पे। आप SIP में भी वही करते हो, आप लमसम जो करते हो बैंक में जाके उसको FD बोलते हो, हम लोग यहाँ म्यूचुअल फंड में उसको लमसम बोलते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, बस नए ज़माने का स्कीम है, उभरते हुए इंडिया का स्कीम है, जो इंडिया को भी आगे ले जा रहा है और आपको भी आगे ले जा रहा है। उसमें पार्टिसिपेट करो। मेरा नाम मनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। जैसा कि मनीष सर ने भी बताया और मैं इस सेमिनार को कवर कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखा, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने खुद देखा है और मैं एक पत्रकार हूँ तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको इस बात के लिए अवेयर कर रहा हूँ कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं देखूँ कि किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की अगर बात करता हूँ तो LIC एक कॉमन इन्वेस्टमेंट है जो कि सब लोग जानते हैं और वहाँ पे लोग सेफ महसूस करते हैं। लेकिन मैंने आज सेमिनार में इस चीज़ को मैं जाना, चूँकि इसके पहले मैं भी नहीं जानता था कि
उस इन्वेस्टमेंट का जो LIC आप कराते हैं, कहीं ना कहीं वो LIC का इन्वेस्टमेंट जो आउटपुट आपको मिलता है वो भी इन्हीं सब चीज़ों से उस पैसे को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, जो भी कुछ हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको अच्छी कंपनी की ज़रूरत है, या फिर मुझे लगता है कि हर तरह के लोग जो एडवाइस करने वाले लोग हैं और बस एडवाइस जो आपको दे रहे हैं उनको आप मानिए और करिए, क्योंकि प्लानिंग करिएगा तो आपके बच्चे भी समृद्ध होंगे, बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनेगा, आपके स्वास्थ्य के बारे में भी आप जो चिंतित रहते हैं वो भी उसका समाधान हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप कमा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी भर कमा रहे हैं, तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है। मैं तारकेश्वर कुमार, मैं सराय मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं और मैं इंडियन आर्मी से हूं और SIP में इन्वेस्टमेंट में 2006 से कर रहा हूं। और जब मैं अपना पोर्टफोलियो डॉक्टर सुनील सर को दिखाएं तब 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो था, तो इन्होंने बोला कि सही में पैसा है, तो मैं बोला कि हाँ सही में पैसा है। जब विड्रॉल करके दिखाएं इनको तो पता चला कि SIP से इतना पैसा बन जाता है। उसके बाद इनको हम मोटिवेट किए और कुछ अभी अपना SIP मंथली 5,000 का डालें और हेल्थ इंश्योरेंस भी लिए और टेलीफोन वगैरह लिए। मेरा मकसद यही है कि यहाँ के परसा के लोगों को कम से कम टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पक्का लेना चाहिए, क्योंकि आदमी जब मरता है तो केवल 2 ही चीज़ का लॉस करता है, इमोशनल लॉस और फाइनेंशियल लॉस। तो क्यों ना हम मरते दम तक हम अपने फाइनेंशियल लॉस को पूरा कर जाएँ। इमोशनल लॉस तो कोई नहीं ला कर दे सकता है, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस है उसको पूरा करने की हमको हिम्मत है अभी भी, तो हम उस फाइनेंशियल लॉस को हम पूरा करके जाने का कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो भी गांव के लोग हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से जो भी हो इन्वेस्टर लोग अच्छे जगह इन लोग का पैसा इन्वेस्टमेंट हो। इसके साथ ही हर घर SIP, पूरे घर घर SIP पहुँचाने का मेरा संकल्प है। मैं चाहता हूँ कि पारसा के लोगों को हर आदमी के पास एक SIP होना चाहिए, चाहे वो छोटा पैसा हो या बड़ा पैसा हो, मंथली 1,000 हो चाहे 10,000 हो, जितना हो सके पॉकेट अलाउ करे, हर आदमी के पास एक SIP होना चाहिए। ताकि इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हर आदमी के पास SIP होना चाहिए, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए और अच्छे एजुकेशन के लिए तो SIP होना ही चाहिए। आज के सेमिनार पटना से आए थे लोग, SIP म्यूचुअल फंड के विषय में बताए थे, जो कि पर्सन हम लोग को जानकारी नहीं था। और यहाँ का तारकेश्वर जी जो हैं हमसे बताए, पटना हम लोग मीटिंग में गए, वहाँ भी कुछ अच्छा लगा। टीम को हमने ऑर्गेनाइज किया कि भाई एक दिन बुलाइए, ताकि हम लोग जाने कि हम लोग अपना पैसा कैसे सुरक्षित और कैसे बढ़ाएं फाइनेंशियल को लेकर। और आज यह सेमिनार हुआ है, इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे लोग वक्ता थे, समझाए हैं, बताए हैं कि अपना इनकम कैसे बढ़ाएंगे, अपना पैसा कैसे सुरक्षित रखेंगे, ताकि आने वाला समय में हम लोग का बाल बच्चा, जो बेटी का शादी करना है, एजुकेशन है, इन्हीं सब पर चर्चा हुई है। और हम लोग को आज से लगा है कि नहीं, हम लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि इसको अच्छा रिटर्न मिले और पेंशन प्लान हो, रिटायरमेंट प्लान हो। तमाम अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे और देखते रहें DD न्यूज़। नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर DD न्यूज़ पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें DD न्यूज़ बिहार। नमस्कार।